ठीक है। देखिए एक्सेल के अंदर पहले भी हमने डिफिनीशन में इसमें लिखा दिया था, इसका जब आप डिफिनीशन ऐड वाले का लिख रहे थे, ठीक है, ये बता दिया गया था कि एक्सेल के अंदर ऐड फंक्शन नहीं होता है ना। घटाने के लिए सब्ट्रैक्शन यानी कि सब्ट्रैक्शन फंक्शन नहीं होता, मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है, ठीक है, डिवाइडेशन नहीं, सबके लिए लगता क्या है, सम, और ओनली पर इसमें सिंबल बदलते जाते हैं, ठीक है। जोड़ने के लिए ज्यादातर प्लस का प्रयोग कर रहे हैं, कॉलन का, ठीक है। सब्ट्रैक्शन के लिए हम इसमें क्या करेंगे, माइनस का प्रयोग कर देंगे। मल्टीप्लिकेशन के लिए एस्टेरिस्क सिंबल का प्रयोग किया जाता है, स्टार सिंबल का, ठीक है। ये नहीं कि वहाँ पे टेक्स्ट में वो बूढ़े का सिंबल एक्स वाला लगा देंगे, वो नहीं, ठीक है। एस्टेरिस्क स्टार वाला सिंबल हम लोग यूज करते हैं, और यहाँ पे डिवाइडेशन वाला हम लोग प्रयोग करने वाले हैं। हालांकि देखिए मल्टीप्लिकेशन करने के लिए एक और भी इसमें प्रयोग किया जाता है कॉलम के अकॉर्डिंग, लेकिन वहाँ पे जो सम लिखा जाता है तो सम न लिख करके यहाँ पे हम प्रोडक्ट लिखते हैं, एक फंक्शन का नाम है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। तो कई सारे मेथड है, फिलहाल में अभी हम लोग इसमें एक छोटा सा देखते हुए चलते हैं, पहला एग्जांपल, और इसको 3 मेथड से हम लोग ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, और आज थोड़ा सा फॉर्मेटिंग चेंज होगा बिल्कुल। कल हम सिंपल आप सबको बता रहे थे, इसमें भी सिंपल है लेकिन थोड़ा सा मेथड बदलने वाले हैं। फिलहाल में यहाँ पे देखते हुए चलिएगा आप सब, ठीक। बाकी सारी चीजें इसमें लिखी भी गई हैं, लेकिन पहले आप लोग समझ लीजिएगा, फिर उसके बाद से नोट करिएगा, ठीक है। पहला इसमें समझते हुए चलिएगा। जैसे यहाँ पे देखेंगे ये कुछ वैल्यू हमने भर दिया हुआ है, आप लोगों को भी भर लेने हैं, ठीक है। अब इसके हिसाब से हम लोग इसका यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे आप आएंगे तो ये बता रहा है कि फर्स्ट प्रोसेस यूज सम फंक्शन, ठीक है, फॉर ऐड रिलेटेड, ओके, यानी कि कह रहा जोड़ने के लिए आपको क्या करना, पहला प्रोसेस यूज करना, लेकिन सम का ही प्रयोग होगा, दूसरे में भी सम होगा, तीसरे में, आखिर इन तीनों में डिफरेंस क्या होगा। तो पहला हम लोग देखते हुए चलते हैं। पहले की कंडीशन में हमने नीचे लिखा हुआ है, वो आप सबको लिखवा देंगे यहाँ से कि कैसे आपको जोड़ने के लिए यहाँ पे प्रोसेस बताया गया कि कहाँ कहाँ आप जाएंगे, वहां से आप जोड़ सकते हैं। सारी चीजें डिस्प्ले कराएंगे, आपको समझाने वाले भी है। पहले यहाँ पे एग्जांपल एक बार आपको समझा रहे हैं कैसे जोड़ने के लिए। देखिए फर्स्ट प्रोसेस हम क्या करते हैं, उस रेंज को सिलेक्ट कर लेते हैं जितने रेंज को हमको जोड़ना हो, और हमने सिलेक्ट के लिए बताया था कि आप माउस पॉइंटर देखेंगे हमेशा ये वाला प्लस जो रहता है ये जोड़ने के लिए, और कॉर्नर में जो डिस्प्ले करता है ड्रैग करने के लिए, ठीक है। और 4 एरो लाइन इसमें डिस्प्ले करेगा तो डेटा को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर। ये सारी चीज हम लोग को नॉलेज होना जरूरी है। यहाँ पे समझिएगा, मुझे जहां तक जोड़ना उस रेंज को हम वहां तक सिलेक्ट कर लेंगे, बाकी आगे वाले सेल को हम ब्लैंक रखते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको आना पड़ेगा सबसे पहले यहाँ पे होम टैब के अंदर, ठीक है। तो हम लोग कहाँ चले जाते हैं, होम टैब के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। तो आ जाते हैं, सबसे पहले होम टैब पे क्लिक कर लेंगे, फिर उसके बाद से हम लोग जाने वाले ऑटो सम पर, ठीक है। बस उस पर आपको सिंपली क्लिक करना है, जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ जोड़ करके आपको बता देगा, मतलब फार्मूले लगाने नहीं, वो कंप्यूटर स्वयं लगा रहा फार्मूला उसमें। क्लियर हो रहा है, ठीक है। अब हमने बताया था कि ये पूरा पूरा सिलेक्शन है, और बाय चांस इसको आपने ऐसे ड्रैग करेंगे तो ये भी सिलेक्ट है ना, तो सब के सब क्या हो जाएंगे 99। इस वजह से हम लोग को क्या करना होगा, इनका सीक्वेंस तोड़ना पड़ेगा। कैसे तोड़ना होगा, इसी पे एक बार क्लिक कर दीजिए, ये पूरा पूरा सिलेक्शन हट गया। अब यहाँ कॉर्नर पे जब डार्क शो करेगा तब आप ड्रैग करिएगा, जब ड्रैग करेंगे तब इसके सभी के आंसर आप देखेंगे आ जाएंगे। ये कंप्यूटर द्वारा लगाया गया सम का है, और भी हम लोग लगाएंगे आगे चल करके, लेकिन इसे अब यहाँ पे कह रहा है सेकंड मेथड से, ठीक है, सेकंड प्रोसेस से हम लोग यूज करने वाले हैं। तो सेकंड प्रोसेस हम लोग कहाँ यूज करने वाले हैं, फार्मूला, इक्वल साइन देंगे, ठीक है, लिखेंगे सम, ओके, फार्मूले का नाम। अब यहाँ पे ये कह रहा है नंबर बताइए कौन सा होगा, वैसे भी एक्सेल में प्रॉपर आपको गाइड करते जाता है कि क्या क्या आपको देना है नंबर, तो इसके हिसाब से हम क्या है कॉमा लगा करके कर दें, नहीं तो एक ऑप्शन ये भी है कि सेल का हम नाम दे सकते हैं। अभी इसी वजह से हम लोगों ने पढ़ा डिफिनीशन सेल का, तो ये वाले सेल का क्या नाम होगा, ठीक है, ये देखेंगे क्या है B4, देखिए यहाँ से सबसे पहले आता है B और यहाँ पे देखेंगे 4 है। अब ऐसे चले जाएंगे लास्ट वाले पे, ये कौन सा है, या तो हम ऐसे लिखें, ठीक है, क्या लिखने वाले हैं, ऐसे लिखे B4, इसमें कैपिटल या स्मॉल का कोई मतलब नहीं होता, ठीक है, B4, ठीक है। उसके से कॉलन हम लगा देंगे यहाँ पे, फिर क्या लिखेंगे, और जैसे आप लिखेंगे ना देखिए हाईलाइटेड भी होगा, फिर उसके बाद हम क्या लिखते हैं J, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं 4, तो ये भी देखेंगे एरिया पूरा पूरा यहाँ से यहाँ तक हाईलाइटेड हो गया। क्लियर है ना, समझ में आ रही बात। आप ब्रैकेट क्लोज करेंगे, उसके बाद इंटर बटन प्रेस करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाने वाला है, वही आंसर आ रहा है। बाकी के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ड्रैग कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गए। और एक यहाँ पे समझ लीजिएगा, मान लीजिए हम लिखना ही नहीं चाहते हैं, जो B4 लिखे थे J4, तो क्या करेंगे, इसके इक्वल साइन देंगे, लिखेंगे सम, ठीक है,
सम लिखने के बाद से हमने ये बताया कि ब्रैकेट लगाना तो कंप्यूटर को दे देते, स्वयं लगा के इसके लिए क्या करेंगे, टैब कर देंगे, वो ब्रैकेट लगा देगा। ठीक है, अब आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आपको जहां तक जोड़ना है ना उस रेंज को आप सेलेक्ट कर दीजिए। देखिए इस पे रख करके लेफ्ट वाले बटन को प्रेस करके ऐसे प्रेस करके यहाँ तक आप ड्रैग कर दीजिए। ठीक है, जहां तक चाहिए वो स्वयं लिख रहा है, वही बात जो हम लोग लिख रहे थे कीबोर्ड से वो कंप्यूटर लिख रहा है। बाकी ब्रैकेट उसको क्लोज जरूरी नहीं करना, वो तो काम कर लेगा कौन, कंप्यूटर। ठीक है, उसको आता है करने के लिए। हाँ, ये मत सोचने लगे लगा भी देगा, हुआ है लगाने के कंडीशन में आप टैप कर रहे थे, समझ रहे हैं। यहाँ पे हम इंटर करेंगे तो देखेंगे वो आंसर आपका आ जा रहा है। क्लियर हो गए, यानी कि इसके माध्यम से यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ये फार्मूला लगा करके भी आंसर प्रॉपर आप देखेंगे सेम टू सेम होगा। हमने प्रोसेसिंग इसका चेंज कर दिया प्रोसेस। ठीक है, ये तो सेकेंड वाला था, आते हैं थर्ड वाले पे। तीसरा प्रोसेस, थर्ड वाले प्रोसेस में कैसे यूज करने वाले हैं, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं, सबसे पहले लिखेंगे इक्वल सम। ठीक है, बाकी हम टैब बोले लगा देंगे तो स्वयं लिख देगा। क्लियर है, अब जितना रेंज है इन सभी को प्लस 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 करते चले जाइए। लंबा प्रोसेस है लेकिन हर फार्मूला अपने आप में कहीं ना कहीं ये परफेक्ट होता है, उसके अलग अलग यूजेज होते हैं। जैसा कि आप सब यहाँ पे देखेंगे, मान लीजिए इस पे हमने क्लिक कर दिया B4 पे, ठीक है, फिर प्लस हमने लगाया, फिर क्लिक कर लिया इस पे C4, फिर प्लस लगा रहे हैं। ठीक है, ऐसे प्लस लगाते हुए लंबे प्रोसेस से हम जोड़ रहे हैं। अभी इसका यूजेज आपको बताएंगे कि कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। ऐसा मत सोचिएगा बहुत ही लेंदी प्रोसेस होगा, बहुत ही समझिएगा मतलब किफायती प्रोसेस होता है जिनका हम यूज कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर J4 तक आ गए, ब्रैकेट आप क्लोज करिए मत करिए, स्वयं कंप्यूटर क्लोज कर लेगा, इंटर कर देते हैं। ठीक है, देखेंगे ये सब के सब इसके भी सेम टू सेम आंसर आएंगे और ड्रैग करेंगे तो आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा। फिलहाल में इन सारे फार्मूले का आपको चेक करना कि कौन सा फार्मूला किस सेल के अंदर लगाए हैं, तो ऊपर देखेंगे एक फार्मूला बार होता है। ठीक है, ये प्रॉपर डिस्प्ले करेगा कि कौन सा हमने फार्मूला लगाया हुआ है। यहाँ पे हमने क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे बता रहा है ऐसा, इस पे क्लिक करें तो क्या लगा हुआ है, कह रहा है कि सम वाला लगा है। समझ आ रही बात, तो फार्मूला बार में ये सब के सब फार्मूले डिस्प्ले करते रहते हैं। अभी तो मैंने हॉरिजॉन्टली इसको जोड़ा, क्या इसको वर्टिकल भी तो हम लोग जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए भी देखिए नीचे ऐसा जोड़ा गया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे। क्लियर है, नीचे वाला हमने क्या छोड़ा, इसको ब्लैंक। उसके बाद से हम सबसे पहले कहाँ पे आते हैं, होम टैब के अंदर, फिर उसके बाद से कहाँ जाएंगे, इसमें ऑटो सम पे। चलिए उस पर क्लिक करते देखते हैं, देखिए जोड़ दिया ये। ठीक है, अब एक बार इसका सीक्वेंस तोड़ने के लिए क्लिक कर लीजिए और यहाँ से हम क्या करेंगे, ड्रैग कर लेंगे। ठीक है, प्रॉपर हम लोगों का इसमें देखेंगे आंसर आ जाएगा। क्लियर है, दूसरा प्रोसेस समझिएगा, वो जो प्रोसेस मैं वहां लगाया हूँ यही यहाँ लगा रहा हूँ, बस इतना ही। वो हॉरिजॉन्टल जोड़े थे, इसको वर्टिकल जोड़े हैं। इसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, लिखेंगे सम। ठीक है, और यहाँ से वैल्यू दे करके बाकी कॉलन और लास्ट तक हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, इंटर कर लेंगे, तो भी आप देखेंगे प्रॉपर इसका आंसर आपको डिस्प्ले करेगा सेम टू सेम। क्लियर है ना, ओके। नेक्स्ट वाला हम लोग देखते हैं, सबसे लास्ट वाला जो देखे थे इक्वल साइन, फिर क्या देंगे हम, सम, और उसके बाद से यहाँ से प्लस लगाते हुए चले जाएंगे, जितना हमको चाहिए जहां जहां चाहिए उसको प्लस लगाते हुए चले जाएंगे। ठीक है, क्लिक करेंगे और प्लस लगा देंगे। ठीक है, प्लस लगाने के बाद से ब्रैकेट क्लोज करके इसमें इंटर कर देंगे, देखेंगे ये भी आंसर आपका सेम टू सेम आने वाला है। क्लियर हो गए, तो अभी हम लोग ना बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल पढ़े, बिल्कुल एकदम सिंपल। ठीक है, जोड़ने के लिए इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि धीरे धीरे हमारे कंसेप्ट जब क्लियर हो जाएंगे तो एक्सेल को बिगनिंग से लेकर के बिल्कुल ठीक है एडवांस तक लेकर के चलना है। और इसके देखिए नॉर्मल क्वेश्चन धीरे धीरे एक ट्रांजेक्शन, एक क्वेश्चन, एक आपको कहीं ना कहीं असाइनमेंट, ठीक है, आपको देंगे। ओके, एक हम करेंगे यहाँ पे बता करके, एक आप लोगों के लिए देंगे करने के लिए, ताकि ये प्रोसेस आप लोगों का कंटिन्यू चलता रहे। सेम टू सेम देंगे लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट इसमें कर देंगे। ओके, तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये आपको बना करके प्रेजेंट करना है लैब में। समझ में आ रही बात, क्लियर, नोट कर लीजिएगा इसे।